मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि गेहूं में आप जब यूरिया दे रहे हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारी फसल को उसका पूरा लाभ मिले और कोई नुकसान ना हो। यूरिया डालते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम गेहूं में यूरिया डाल रहे हैं तो पत्तियों पर ओस उस समय नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए इस समय करीब दिन का 11 बज रहा है, धूप भी अच्छी निकली हुई है, लेकिन पत्तियों पे हम देखें तो अभी ओस है। तो ये देखिए इसमें अभी ओस, ये देखिए कि ये अभी अच्छी खासी इसमें ये ओस आप देख सकते हैं। और भी पूरे पत्तियों में आप देखें तो ये ओस होने की वजह से क्या होगा कि जो हम यूरिया देंगे, अब आप देख सकते हैं हाथ में भी बहुत अच्छा खासा पानी आ गया है ये ओस पे। जब हम ये यूरिया देते हैं तो यूरिया पत्ती पे जाके चिपक जाएगी पानी के माध्यम से। तो जब यूरिया का जो कण है या हम कहें जो दाने हैं पत्तियों पे चिपक जाते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, यूरिया बहुत ज्यादा हो जाएगी और उस सेल की डेथ हो जाएगी, कोशिका मर जाएगी, पत्तियां जल जाएंगी। तो ये कारण होता है कि अगर यूरिया इस पत्ती पे रुक गई तो उस पत्ती को जला देगी, क्योंकि वहां उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है। और ये समस्या तब होती है जब हमारे खेत में ओस है और हम यूरिया डाल रहे हैं तो कुछ भाग यूरिया का जरूर उस पर चिपक जाएगा पत्तियों पे या पत्तियों के बीच में फंस जाएगा। अगर यूरिया इसके बीच में फंस गई बिखेरते हुए और इसमें अभी देखिए नमी है तो वहां से वो पूरे पौधे को जला देगा या पत्तियां जल जाएंगी और ऐसी स्थिति में फिर हमारी फसल बैठ जाएगी, पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, वहां का क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा और वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा पत्तियों में और ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगी। तो ये जो बड़ी इस समय बढ़वार की व्यवस्था है, कल्ले की फुटाव की व्यवस्था, वो अवस्था रुक जाएगी और हमारी जो फसल है का जो हम कह सकते हैं बढ़वार है और जो उपज है काफी कम होगी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सुबह के समय धूप अच्छी खासी निकली हुई है, फिर भी देखिए अभी ओस है। जब ये ओस खत्म हो जाए तभी आपको यूरिया देना है। पत्तियों पे अगर ओस है तो आपको यूरिया नहीं देनी है, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए 12 बजने का, 1 बजने का। जब इसमें ओस खत्म हो जाए तभी आपको देना है। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि शाम को थोड़ा देर से नहीं देना है, क्योंकि वहां पे भी शाम को ओस जल्दी पड़नी शुरू हो जाती है जाड़ों के दिनों में, तो वो ओस फिर आ जाएगी और फिर यही नुकसान हो जाएगा। अगर देखिए हम यूरिया को पानी में घोल के देते हैं तो हम 2% का घोल बनाते हैं, मतलब कि 1 लीटर पानी में हम 20 ग्राम यूरिया घोलते हैं और इतना कंसंट्रेशन पत्तियां सहन कर लेती हैं, पत्तियों पे कोई नुकसान नहीं होता है। तो जब हम यूरिया का छिड़काव करते हैं उस समय तो हमारी फसल पर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें यूरिया का जो कंसंट्रेशन है वो जो हम छिड़काव कर रहे हैं वो काफी कम है। लेकिन यहाँ तो यूरिया पूरे पत्ती पे चिपक जाएगी और वो पूरा यूरिया की वजह से पूरा नाइट्रोजन हो जाएगा और बहुत हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा नाइट्रोजन का, उस कारण से पत्ती जल जाएगी। कोई भी पोषक तत्व जब हाई कंसंट्रेशन में होता है तो नुकसान करता है, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो जिंक है, चाहे आयरन है, कोई भी चीज, चाहे पानी ही क्यों ना हो, पानी भी अगर बहुत ज्यादा होगा तो भी फसल को नुकसान होगा। तो कोई भी अगर इनपुट है, कोई भी खाद है, कोई पानी है, अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो नुकसान कर देता है। और इस समय फसल अभी छोटी अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है, और ऐसे में अगर फसल पे नुकसान हुआ, पत्तियों पर नुकसान हुआ, तो निश्चित रूप से उसकी बढ़वार रुकेगी और बढ़वार रुकने से उतना अच्छा फुटाव नहीं होगा, बालियां छोटी रहेंगी और उपज कम मिलेगी। इसलिए जब आप यूरिया डालें खेत में गेहूं में तो देख लें कि उस समय ओस तो नहीं है, जब ओस खत्म हो जाए तभी डालें, नहीं तो पत्तियों के जलने से नुकसान हो सकता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि ओस खत्म होने के बाद ही हम यूरिया को डालें। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।